नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में 3 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देखेंगे। किस तरह से मध्य प्रदेश के किन किन जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ है दोस्तों, वो और अधिक ताकतवर हो गया है। लो प्रेशर एरिया बन चुका है, जो कि लगातार उड़ीसा के भागों से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश करेगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कि 1 सितंबर में मध्य प्रदेश के किन किन जिलों पर कितनी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो पहले शुरुआत थोड़ा मौसमी सिस्टमों से करेंगे। देखिए दोस्तों, फिलहाल जो मानसूनी ट्रफ है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है और एक सिस्टम सर्कुलेशन हरियाणा के भागों पर बना हुआ है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई भागों पर हवा की रफ्तार काफी तेज देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम ताकतवर हो रहा है और जो जैसे जैसे ताकतवर हो रहा है तो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर काफी तेजी के साथ मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। जैसे कि आप बादल भी देख रहे हैं पूर्वी राज्यों से बनकर, और ये किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे जो है ये बढ़ रहे हैं। तो कई भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो जो है बनी हुई है और कई इलाकों पर काफी भारी बारिश जो है दोस्तों देखने को मिल सकती है। और जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये लो प्रेशर एरिया बन चुका है और राजस्थान के भागों से मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों से होकर इस सिस्टम तक ये कनेक्ट है मानसूनी ट्रफ, और सर्कुलेशन हरियाणा के भागों पर है। और ये धीरे धीरे यहाँ से हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो ये उड़ीसा के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ जाए या और भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि काफी रफ्तार के साथ जो है ये आगे बढ़ेगा। और इसके जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बनेगा। तो ये लगातार बनते रहेंगे और मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां होती रहेगी, चलती रहेगी कई भागों पर। और थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर आंकड़े भी दिखला दूँ। देखिए, ये 1 सितंबर के आंकड़े हैं मध्य प्रदेश राज्य के, और किन किन भागों पर कितनी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। देखिए, मैं सभी जिले तो नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी जिले बताने में काफी समय लगेगा, तो मैं खास जिले ले लेता हूं जिन पर बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक हुई हैं। जैसा कि छतरपुर के भागों पर 23.4 हुई है, दमोह के भागों पर 24.1 हुई है, जबलपुर के भागों पर 28.5 हुई है, कटनी पर 13.1 हुई है, मंडला पर 5.6 हुई है, नरसिंहपुर पर 31 मिलीमीटर हुई है, पन्ना के भागों पर 24.6 और माफ कीजिएगा 24.2, सतना के भागों पर 28.7, सिरोही के भागों पर 37.3 और शहडोल के भागों पर 29.7। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़े तो 32 मिलीमीटर आगरमालवा के भागों पर, 14 मिलीमीटर 14.3 के आसपास अलीराजपुर पर, 17 हुई है अशोकनगर पर, और 21 21.5 मिलीमीटर बारिश हुई है भिंड के भागों पर, और भोपाल पर 16.9, 11.3 दतिया के भागों पर हुई है, और यहाँ पर 14.7 गुना के भागों पर, 17.7 हुई है ग्वालियर के भागों पर, 14.7 हुई है झाबुआ के भागों पर, 39.5 हुई है मंदसौर के भागों पर, 36.7 नर्मदापुर के भागों पर, 79.3 नीमच के भागों पर। सबसे अधिक इसी जिले पर बारिश हुई है। 49.9 लगभग 50 मिलीमीटर के आसपास रतलाम के भागों पर, 25 मिलीमीटर हुई है सिरोही के भागों पर, 15 हुई है शाहजहांपुर के भागों पर, 24 मिलीमीटर के आसपास श्योपुर के भागों पर, शिवपुरी पर 28.5 और विदिशा पर 18.2। इस तरह से बारिश की गतिविधियां हुई हैं। और सबसे अधिक बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हुई है 89.3, 80 मिलीमीटर आप मान के चले नीमच के भागों पर काफी जोरदार बारिश हुई है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां हुई है। आइए अब देखते हैं कि 3 आने वाली सितंबर में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन धार अलीराजपुर बड़वानी उज्जैन खरगोन बुरहानपुर खंडवा देवास शाहजहांपुर सीहोर हरदा रायसेन नर्मदापुर बैतूल पाटुना छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सिवनी बालाघाट, इन जिलों के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर काफी जोरदार भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वो आगे देखेंगे किन किन भागों पर IMD ने भारी बारिश की जो चेतावनी दी है, ऑरेंज अलर्ट जो है वो मिला हुआ है। श्योपुर मुरैना भिंड ग्वालियर दतिया शिवपुरी गुना अशोकनगर आगरमालवा राजगढ़ विदिशा सागर दमोह जबलपुर मंडला डिंडोरी अनूपपुर शहडोल उमरिया कटनी मेहर सिद्धि सिंगरौली मऊगंज रीवा सतना पन्ना छतरपुर टीकमगढ़ निवाड़ी के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अब इन जिलों पर ऐसा भी हो सकता है कुछ भागों पर कि सिर्फ घने काले बादल देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां कुछ गांव या शहर जो हैं वे बच गए, उन पर हल्की फुल्की होकर रह गई। और जो IMD ने वार्निंग दी है, देखिए
देवास, सीहोर, खंडवा, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, पाटुना, इन जिलों पर भारी बारिश की चेतावनी है, यानी कि ज्यादातर भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी बुरहानपुर और खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर और विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, इन जिलों पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। इन जिलों के भी कुछ भागों पर भारी बारिश होने की चेतावनी है। इन जिलों पर ज्यादातर भागों पर जोरदार बारिश होगी, भारी बारिश होगी। इन जिलों के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश या भारी बारिश होने की संभावना है। तो जो आईएमडी ने है काफी जिलों पर जो है वार्निंग दी है, और ये वार्निंग और भी अधिक जिलों पर बढ़ सकती है येलो अलर्ट की। इससे ऊपर सिर्फ रेड अलर्ट होता है, हाई अलर्ट होता है, उससे नीचे ऑरेंज अलर्ट होता है। तो 3 तरह के अलर्ट होते हैं, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट और इससे ऊपर रेड अलर्ट। तो ये ऑरेंज अलर्ट जो है यहां पर मिला हुआ है कई जिलों पर जोरदार बारिश का। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम के कल शाम तक मध्य प्रदेश के भागों पर ही पहुंचने की संभावना है, जो कि बंगाल की खाड़ी पर इस समय लो प्रेशर एरिया दोस्तों बना हुआ है। वो कल शाम तक मध्य प्रदेश के भागों पर जो है आगे पहुंच सकता है, काफी रफ्तार के साथ जो है वो आगे बढ़ेगा। तो आइए अब देखते हैं, ये 4 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। 4 सितंबर में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। सिस्टम आगे बढ़ेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश पर बारिश बढ़ेगी, क्योंकि खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बनेगा, उसके कारण मॉइस्चर आगे बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश के कई भागों पर, पूर्वी भागों पर भी बारिश बढ़ेगी और पश्चिमी भागों पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। 5 सितंबर में भी पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी बारिश रहेगी, उत्तरी भागों पर रहेगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। 6 सितंबर में पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर नए सिरे से बारिश बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर तेज हवाएं चलेंगी, कुछ भागों पर बारिश रहेगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के मुकाबले पश्चिमी पर बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। और इसी प्रकार 7 सितंबर में बारिश की गतिविधियां उत्तरी और पूर्वी भागों पर फिर से बढ़ने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है, नए मौसमी सिस्टम के बदौलत, जो कि बंगाल की खाड़ी पर बनेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।